अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ एक और केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ विदाउट बेकिंग, और ये एक ट्रेडिशनल टर्किश रेसिपी है, रस पुडिंग केक। इसमें हम बेकिंग नहीं करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं रस, जो कि मैंने मीडियम साइज़ में लिए हैं। ये मैंने लिए हैं 7 अदद। आप जो डिश इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसके हिसाब से लेंगे। अब मैं इन रस को एक एक करके इस डिश में असेंबल कर लूँगी। यूँ इस तरीके से 6 तो पूरे आ गए थे और 7वें को तोड़कर मैंने इसको यूँ असेंबल कर दिया है। अब हम इसका जो कैरमल सिरप है वो बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ली है चीनी 300 ग्राम, और ये मैंने बारीक वाली सफ़ेद चीनी इस्तेमाल की है। पैन में डाल देने के बाद अब आपने इसको हिलाना नहीं है जब तक कि ये नीचे से कैरमलाइज़ होना शुरू हो जाए। अगर आप पहले हिला देंगे तो आपकी चीनी अच्छी तरह कैरमलाइज़ नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आप इसको ज़रूर याद रखिए। चीनी नीचे से अब कैरमलाइज़ होना शुरू हो गई है। अब इस स्टेज पर मैं इसको मिक्स करूँगी और चीनी को अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर मैं कैरमलाइज़ कर लूँगी। चीनी जब तमाम पिघल जाए तो अब बारी है इसमें डालने की पानी आपने यहाँ पर लेना है 400 मिलीलीटर। और जब आप पानी डालेंगे तो इस तरह से इसमें ये लम्प्स बन जाएंगे, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर इतनी देर पका लेना है जब तक कि ये लम्प्स चीनी के इसमें दोबारा से मिक्स हो जाएं। गरम गरम कैरमल सिरप जो है वो तैयार हो चुका है। अब आपने क्या करना है, ये सारे का सारा सिरप आपने इन रस के ऊपर डाल देना है, और इस बात का आप ध्यान रखिए कि ये गर्म ही होना चाहिए। आप गर्म ही इसको इसके ऊपर डालेंगे। और अभी ये काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आपने इसको रख देना है जब तक ये मुकम्मल ठंडा हो जाए, और उतनी देर में ये इसको जज़्ब कर लेंगे। मिल्क पुडिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है दूध 600 मिलीलीटर, यानी कि आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है ये। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा। ये यहाँ पर मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच हीपफुल, यानी कि भर के चम्मच आपने इस्तेमाल करना है। मैदे के साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी कॉर्नफ्लोर 1 खाने का चम्मच, और ये भी आपने भर के इस्तेमाल करना है। और इसके साथ ही इसको मीठा बनाने के लिए चीनी जाएगी 1 से 2 खाने के चम्मच, डिपेंड करता है आपके टेस्ट पे। आप 3 खाने के चम्मच तक भी डाल सकते हैं। मैं थोड़ा हल्का चीनी रखती हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ 1 खाने का चम्मच डाला है। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है, और फिर आपने इसको चूल्हे पर रख के ऑन कर देना है और इसको पकाना शुरू करना है। मुसलसल आप इसको चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्प्स नहीं बने। मीडियम फ्लेम पर आप इसको पकाते जाएंगे तो इस तरह की कंसिस्टेंसी आपके पास आ जाएगी। काफ़ी थिक हो चुका है ये। अब आखिर में आपने क्या करना है, इसमें डालना है अनसॉल्टेड बटर 1 खाने का चम्मच, और मक्खन को भी डाल देने के बाद आपने एक मरतबा फिर इसको मिक्स कर लेना है ताकि मक्खन इसमें पिघल जाए। और इसके बाद आपकी जो मिल्क पुडिंग है वो तैयार हो चुकी है। काफ़ी देर हल्की आंच पे इसको चूँकि पकाया है तो जो अंदर से आटे का फ्लेवर है वो भी इसमें नहीं आएगा। अब आपने इसी गरम पुडिंग को ही, जो पहले से हमारा सिरप वाला रस ठंडे हो चुके हैं, उनके ऊपर आपने डाल देना है, और ऊपर से आपने इसको स्पैचुला की मदद से स्मूथ कर लेना है। और स्मूथ कर लेने के बाद अब आपने इसको दोबारा से रख देना है ताकि ये फिर से मुकम्मल तौर पर ठंडा हो जाए। जब तक पुडिंग ठंडी हो रही है, इसकी 3rd लेयर की हम तैयारी करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ली है व्हिपिंग क्रीम 200 मिलीलीटर, और ये ठंडी है। ये बहुत ज़रूरी होती है इसको व्हिप करने के लिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ वनीला शुगर 1 खाने का चम्मच, और इसको डाल देने के बाद आपने सिंपली इसको व्हिप कर लेना है जब तक कि ये स्टिफ हो जाए। बीटर की मदद से ऑब्वियसली आप ये करेंगे। इस तरीके से क्रीम अच्छी सी स्टिफ हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, आपकी जो पुडिंग वाला आपने डिश को निकालना है। अच्छी तरह से ये ठंडी हो चुकी है, और 3rd लेयर अब आपने इसके ऊपर इस क्रीम की कर देनी है, और क्रीम को भी डालकर आपने चम्मच की मदद से इस तरह से फैला लेना है।
और क्रीम जब अच्छी तरह सेट हो जाए तो लास्ट लेयर इस पे जाएगी नारियल की, यानी कि नारियल का बुरादा। इस तरह से आपने ले लेना है। मैंने तकरीबन 100 ग्राम इस्तेमाल किया है। ये इसके ऊपर डालकर आपने इसको ढक देना है फॉइल लगाकर, और आपने इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देना है, क्योंकि ये अच्छा ठंडा हो तभी मज़े का लगता है। अगले दिन मैंने इसको निकाला था और मैंने इसको गार्निश किया है पिस्तों के साथ बारीक कटे हुए। ये ऑप्शनल हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और इसको आप चिल ही सर्व कीजिए। बेहद मज़ेदार और आसानी से बनने वाली ये स्वीट डिश तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।